सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आजकल कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांधकर व्यंतर देवों को देख लेते हैं और उनसे बातें कर लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि बिना सिद्ध हुए देवता उन लोगों के बुलाने पर कैसे आ जाते हैं? क्योंकि देवों को तो पहले सिद्ध करना पड़ता है। बंद आंखों से श्रुत ज्ञान के माध्यम से लोगों को व्यक्ति सही कैसे दिख जाता है? सुनिए, ऐसा है कि मंत्रों के माध्यम से उनको तत्काल बुला सकते हैं। देवलोग, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक जो चार निकाय के देव होते हैं, उनमें वैमानिक तो यहाँ आते नहीं। इस पंचम काल में एक ध्यान रखना, ज्योतिषी देव भी आते नहीं पराया करके। और यहाँ जो व्यंतर हैं, भूत पिशाच यत्र तत्र विचरंती थी व्यंतरा, जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते, हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता पेड़ में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, वो आ जाए। तो ऐसे जो व्यंतर देव होते हैं, ये सबसे ज्यादा डरते हैं मंत्रों से और दिगंबर साधुओं से। ये भी ध्यान रखना, ये डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं। अपने आप उनकी बोलती बंद हो जाती जहां हम लोग पहुंचते हैं। तो बात ये आती है कि यदि कोई को मंत्र सिद्ध है और मंत्र पढ़ते ही वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कई लोग ऐसे आए हैं, हम तो इसको नहीं करते, हमसे भी कहा था ये मंत्र ले लो। मैंने कहा हमारे लिए नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान ने दिया हुआ महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसलिए वही मंत्र हम विशेष मानते हैं। सो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कर सकते हैं आप भी, लेकिन हमने कहा हम भूत पिशाच उतारने नहीं आए हैं, हम तो जो कर्म हैं उनको नसाने के लिए आए हैं। इसलिए यदि कोई आती है समस्याएं तो हमने करा भी है, ये भी ध्यान रखना। जब हम महावीर जी गए तो करौली जिला पड़ता है, वहां से एक महिला जो लोहा पीटने वाली है वो मिली, और उसकी एक बेटी 15-16 साल की भूत पिशाच के चक्कर में थी और कोई उसको जिंद लगा था मुसलमान वाला, तो बार बार या अल्लाह करके सीना पीटती थी। 4 दिन से बेहोश पड़ी थी, खाया पिया नहीं। जैसे उसने कहा बाबा झाड़ा लगा दो, झाड़ा लगा दो। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये भूत पिशाच की बात आई इसलिए कह रहा हूँ। तो उनसे स्पष्ट कहा कि भैया हम लोग करते नहीं बाबा, आप तो कुछ आशीर्वाद दे दो। सो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा और एक अमृत स्नान करके मंत्र है अपने यहाँ, वो सबसे ज्यादा भूत पिशाच उतारने का मंत्र है, ध्यान रखिएगा। मैं हर जगह कहता हूँ, तुमसे भी कह रहा हूँ। जो आप लोग ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षाणी अमृतम सम सम श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम विलुम विलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजा करने के पहले इससे अमृत स्नान करता है, वो व्यक्ति यदि लगभग 21 दिन तक 21 बार कर लेता है, या उसने अपने जीवन में कम से कम 1 साल तक निरंतर स्नान किया है, तो ऐसा व्यक्ति यदि ये मंत्र पढ़ के किसी के ऊपर भी जल वगैरह छींच दे, अपने आप भूत भाग जाएगा और कर जाएगा। इतनी उसमें शक्ति। तो वहां पर मैंने यही मंत्र पढ़ा और पढ़ करके उसके मुंह पर कमंडल से जल लेकर के ऐसा छिटका मारा, बस खड़ी हो गई ऐसे जैसे सो करके उठी, वो सारे भूत भाग गया उसका। तो मतलब ये है कि ये जो मंत्र की बात आई है कि ये मंत्र का प्रभाव जो है, वो मंत्र का प्रभाव होता है, व्यंतरों की सिद्धि करने की वहां जरूरत नहीं होती। ये 2 प्रकार, एक तो व्यंतर को सिद्ध करते हैं अर्थात भगवान की भक्ति करते करते, जैसे किसी को क्षेत्रपाल सिद्ध हो जाते हैं, जैसे आप पदम प्रभु चले जाओ, तिजारा जी चले जाओ, तो वो अपने आप वहां बैठते ही उनको सवारी आती है और वो सबका ठीक कर लेते हैं। तो एक तो वहां पर ये होती है कि जो उनको देवों को सिद्ध करते हैं, वो अलग एक मंत्र सिद्ध करके उनको बुलाते हैं, वो अलग अलग 2 स्थितियां बनती हैं।
और किसी को तो साधना करते करते अपने आप हो जाता है। जैसे मैं एक घटना और सुनाऊं गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। एक ये टीकमगढ़ का प्रश्न है। एक टीकमगढ़ की ही लड़की की शादी हुई भोपाल में, और वो लड़की जब शादी हो करके भोपाल जा रही थी, ये सन 2001 की बात है जब हम लोग विदिशा में थे। तो उस समय वो जो ये शाहगढ़ एक स्थान पड़ता है, वहाँ एक नदी पड़ती बीलाबान वाली, बहुत बड़ी नदी। तो उसको बहुत जोर से पेट में शौच की इच्छा हुई, तो वो उतर करके, बहुत गर्मी थी, 12 बज रहे थे, तो वो एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे वहीं बैठ गई। तो वहाँ था बेंतर, वो उसको लग गया, परेशान हो गया। अब वो जैसे पति के पास रात में स्पर्श करे वो बेहोश हो जाए, और पति छोड़े बाहर आए तो ठीक हो जाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो वो आचार्य श्री के पास लेकर के आए। तो आचार्य श्री के पास डायरेक्ट तो कोई जा नहीं सकता, तो वहां पर मेरे पास लेके आए पहले। तो मैंने कहा चलो महाराज से आशीर्वाद दिलवा देता हूं। तो 4 बजे आचार्य श्री के पास उसको ले गए। तो आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ संबोधन दिया, तुम दूसरों को क्यों परेशान करते हो, तुम्हें इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली होगी, और मिलने के बाद में तुम बेंतर में भटक रहे हो, यहाँ अपनी पर्याय क्यों बर्बाद कर रहे हो, दूसरों को क्यों परेशान करते। अरे जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाओ, शिखर जी जाओ, अच्छे ढंग से वहां रहिए, अपना कल्याण करिए, और इनको परेशान करके तुम पाप क्यों बांध रहे हो, क्यों अपनी और दुर्गति करना चाहते हो। इतनी दुर्गति हो गई कि तुम बेंतर बन करके भटक रहे हो। ऐसा संबोधन करने के बाद जाओ, तुम इसको ले जाओ और भगवान के पास पारसनाथ भगवान को नमस्कार करवा दो और एक श्रीफल चढ़वा दो। और जैसे वो पारसनाथ भगवान के पास आशीर्वाद लेके गई, और उसके बाद वहां श्रीफल चढ़ाया, और श्रीफल चढ़ा करके आई, और फिर आचार्य श्री के पास गए, बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहता अब मैं परेशान नहीं करूंगा। मतलब एक संबोधन वाणी में भी वो ताकत होती है कि वो अपने आप भाग जाते। इसलिए कहना चाहता हूं, उन्होंने आचार्य महाराज ने उसने नमोकार मन सुना दिया, बस इतने में ही वो ठीक हो गई। ये विदिशा की बात है, जब मैं इलक अवस्था में वहीं पर था, इसलिए संग में। तो आप लोग इतना समझिए। तो यहाँ जो टीकमगढ़ वालों का प्रश्न है कि देवता बुलाने से कैसे आ जाते हैं, तो जब मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आ जाते, या जो सिद्ध कर लेते हैं उनके द्वारा आ जाते। लेकिन मुनि महाराज को ना मंत्र पढ़ना ना सिद्ध करना, उनकी साधना से ही उनका काम हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं तो देवों की सिद्धि अपने आप हो जाती है। मुनि तो आत्मा की सिद्धि के लिए बनते हैं, मंत्र या देवों की सिद्धि के लिए नहीं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।